एक छोटा सा वीडियो पहले देख लेते हैं, उसके बाद चर्चा शुरू करेंगे। अगर एएसपी डाउन जाती है तो चंद्रशेखर आजाद की जिम्मेदारी है, उसमें काम करना लोग जिम्मेदारी। भीम आर्मी अगर फेल होती है तो भीम आर्मी के लीडरों की जिम्मेदारी है, और बीएसपी फेल होती है उनके लीडरों की जिम्मेदारी है। आप ताला लगा के घुसने नहीं दोगे और कहोगे कि हमारा घर इन्होंने कमजोर कर, कोई किसी को कमजोर नहीं करता। आपने साल पहले आपने विचारधारा छोड़ी। ऐसा क्या हुआ कि 2006 में काशीराम साहब के जाते ही आपने 2 महीने में विचारधारा छोड़ के बहुजन से सर्जन कर दिया, हाथी नहीं गणेश कर दिया। समाज अपने नेता भरोसा करता, लेकिन समाज गूंगा बहरा नहीं। सबसे पहले तो ये जो ज्ञानी महापुरुष हैं, ये थोड़ा सा इतिहास भी इनका जानना जरूरी होगा कि जो इनके ज्ञान के कपाट है ना, कहाँ से खुल रहे हैं, कहाँ से इनको इतने ज्ञान आते हैं। इन्होंने इस बयान में देखिए कहा है कि बसपा कमजोर हो गई तो इसकी जिम्मेदारी बसपा के लीडरों की है। कुछ तस्वीरें आपके पास होंगी, देखिएगा। इनके राजनीतिक जीवन की जब शुरुआत हुई थी तो एबीपी में थे, तिलक लगाते थे, कांवड़ यात्रा करते थे, भंडारा करते थे, सब कुछ करते थे। उसके बाद दूसरी तस्वीर भी आप देखेंगे तो उसमें समाजवादी पार्टी के लाल टोपी लगा करके ये जिंदाबाद के नारे लगाते थे और कांग्रेस के मंचों पर भी रहते थे। यानी कि घाट घाट का पानी इन्होंने पिया है। अब घाट घाट की पानी पीने वाले मूवमेंट की बात करेंगे, बहुजनों के मान सम्मान की बात करेंगे, जो बहुजनों को सम्मान को गिरवी रख करके अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करता है। और आज एक सीट क्या जीत गए, आप ज्ञान देने चले बीएसपी को। ज्ञान तब आपका अच्छा लगता है जब आप बीएसपी के अंदर राजनीति करते, बीएसपी को मजबूत करने की राजनीति करते। आज के मौजूदा दौर में राजनीतिक पार्टी खड़ी करना कितना मुश्किल है, सब जानते हैं। तो ज्यादा बेहतर होगा कि अपने कार्य के ऊपर फोकस करें। बहन मावती को ज्ञान देना आसान है, लेकिन बहन मावती बनना मुश्किल है। तो सबसे पहले मैं चंद्रशेखर रावण को बताना चाहूंगा, बसपा कमजोर नहीं हुई है, आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए। बसपा की भी स्थिति ये नहीं आई है कि कमजोर नहीं हो, क्योंकि 21 तारीख को भारत बंद में जिस तरीके से लाखों करोड़ों समर्थक देश के हर कोने से निकले, तो ये सबूत है कि बसपा कमजोर नहीं है। अब इनको मैं बता दूं, बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती ने इतना मान सम्मान दिया, कई राज्यों के प्रभारी बनाए, दिल्ली जैसे जगहों का पूरा बागडोर सौंपा। आखिर ऐसी क्या कमी रह गई थी बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती की कि आप आज चंद्रशेखर रावण के पाले में चले गए? तो कमजोर आप लोग करते हैं। मान सम्मान देने के बाद, भागीदारी देने के बाद भी पार्टी छोड़ करके पार्टी को कमजोर करने का काम आप लोग करते हैं। और चंद्रशेखर रावण जी, आप बिलबिलाइए मत। आप जिस बहुजन समाज की राजनीति के ऊपर इतने इतरा रहे हैं, जगह जगह आपकी मूछे ऐठते हुए फोटो आती हैं, तो उस लेवल तक अगर आपको किसी ने पहुंचाया कि अपनी मूछों पर ताव दे रहे हो, नीला गमछा लेकर घूम रहे हैं, तो उसमें सबसे बड़ा अगर किसी का हाथ में योगदान है तो बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती और मान्यवर कांसीराम की। उनकी अगर मुहिम ना होती तो शायद आज भी आप गांव के किसी कोने में पड़े रहते, आपकी इतनी हैसियत नहीं होती। नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। आज हमारे साथ वरिष्ठ चर्चित चेहरे हैं जो किसी नाम तारीफ के मोहताज नहीं है, बहुजन मीडिया के ऊपर लगातार कार्य करते रहते हैं, मिशन मूवमेंट के ऊपर लगातार कार्य करते रहते हैं। राहुल जी, स्वागत है पहले तो आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। राहुल भाई, आज का जो विषय है उस विषय पे मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा। नागपुर महाराष्ट्र से एक खबर है मेरे पास, और ये जो है चंद्रशेखर रावण है। जो चंद्रशेखर रावण ने बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती को हमेशा बुआ भतीजे की राजनीति करते हैं कि मेरी बुआ है, सारे पूरे देश के लोग बहन जी बोलते हैं, लेकिन जो चंद्रशेखर रावण है वो कहते हैं मेरी बुआ है। लेकिन अभी उन्होंने जो बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि बीएसपी जो है वो मूल मंत्रों से भटक गई है। एक छोटा सा वीडियो पहले देख लेते हैं, उसके बाद चर्चा शुरू करेंगे। अगर एएसपी डाउन जाती है तो चंद्रशेखर आजाद की जिम्मेदारी है, उसमें काम करना लोग जिम्मेदारी। भीम आर्मी अगर फेल होती है तो भीम आर्मी के लीडरों की जिम्मेदारी है, और बीएसपी फेल होती है उनके लीडरों की जिम्मेदारी है। आप ताला लगा के घुसने नहीं दोगे और कहोगे कि हमारा घर इन्होंने कमजोर कर, कोई किसी को कमजोर नहीं करता। आपने साल पहले आपने विचारधारा छोड़ी। ऐसा क्या हुआ कि 2006 में काशीराम साहब के जाते ही आपने 2 महीने में विचारधारा छोड़ के बहुजन से सर्जन कर दिया, हाथी नहीं गणेश कर दिया। समाज अपने नेता भरोसा करता, लेकिन समाज गूंगा बहरा नहीं। समाज गूंगा बहरा नहीं है। क्या कारण है कि मान्यवर काशीराम साहब के जाते ही आपने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को सर्जन कर दिया है? तो इस तरीके के आरोप लगातार लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि आपने ताला लगा के रखा हुआ है। बहुत बड़े बड़े उन्होंने बातें कह दी हैं बहन जी के लिए। क्या कहना चाहेंगे राहुल जी? सबसे पहले तो ये जो ज्ञानी महापुरुष हैं, ये थोड़ा सा इतिहास भी इनका जानना जरूरी होगा कि जो इनके ज्ञान के कपाट है ना, कहाँ से खुल रहे हैं, कहाँ से इनको इतने ज्ञान आते हैं। इन्होंने इस बयान में देखिए कहा है कि बसपा कमजोर हो गई तो इसकी जिम्मेदारी बसपा के लीडरों की है। तो सबसे पहले मैं चंद्रशेखर रावण को बताना चाहूंगा, बसपा कमजोर नहीं हुई है, आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए। बसपा की भी स्थिति ये नहीं आई है कि कमजोर नहीं हो, क्योंकि 21 तारीख को भारत बंद में जिस तरीके से लाखों करोड़ों समर्थक देश के हर कोने से निकले, तो ये सबूत है कि बसपा कमजोर नहीं है। अब आते इनके दूसरे सवाल पर, ये कह रहे हैं कि ताला बंद करके रख देती है बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती। चलिए, अगर बहन जी ताला बंद करके रख देती तो कुछ चेहरे मैं बताता हूं। अगर बहन मावती मान सम्मान देती है तब भी आप पार्टी छोड़कर जाते हैं जी। आप कह रहे हैं कि ताला बंद कर दिया, तो इसी नागपुर में जहां पर ये इतने बड़े बड़े ज्ञान बांट रहे हैं,
अपने आप को सिद्ध पुरुष साबित कर रहे हैं चंद्रशेखर रावण। उसमें मैं बताना चाहूंगा एक चेहरे के ऊपर आप भी ध्यान दीजिएगा, गौरी प्रकाश उपासक, तस्वीरें भी आपके पास होंगी, देखिएगा उसमें किस तरीके से चंद्रशेखर रावण की पार्टी को ज्वाइन करते हैं। अब इनको मैं बता दूं, बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती ने इतना मान सम्मान दिया, कई राज्यों के प्रभारी बनाए, दिल्ली जैसे जगहों का पूरा बागडोर सौंपा। आखिर ऐसी क्या कमी रह गई थी बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती की कि आप आज चंद्रशेखर रावण के पाले में चले गए? तो कमजोर आप लोग करते हैं, मान सम्मान देने के बाद, भागीदारी देने के बाद भी पार्टी छोड़ करके पार्टी को कमजोर करने का काम आप लोग करते हैं। और चंद्रशेखर रावण जी, आप बिलबिलाइए मत। आप जिस बहुजन समाज की राजनीति के ऊपर इतने इतरा रहे हैं, जगह जगह आपकी मूछे एक्टिव फोटो आती हैं, तो उस लेवल तक अगर आपको किसी ने पहुंचाया कि अपनी मूछों पर ताव दे रहे हो, नीला गमछा लेकर घूम रहे हैं, तो उसमें सबसे बड़ा अगर किसी का हाथ में योगदान है तो बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती और मान्यवर कांसीराम की। उनकी अगर मुहिम ना होती तो शायद आज भी आप गांव के किसी कोने में पड़े रहते, आपकी इतनी हैसियत नहीं होती। तो बसपा के ऊपर जो सवाल उठा रहे हैं, तो सवाल ये बनता है, कुछ तस्वीरें आपके पास होंगी, देखिएगा। इनके राजनीतिक जीवन की जब शुरुआत हुई थी तो एबीपी में थे, तिलक लगाते थे, कांवड़ यात्रा करते थे, भंडारा करते थे, सब कुछ करते थे। उसके बाद दूसरी तस्वीर भी आप देखेंगे तो उसमें समाजवादी पार्टी के लाल टोपी लगा करके ये जिंदाबाद के नारे लगाते थे और कांग्रेस के मंचों पर भी रहते थे। यानी कि घाट घाट का पानी इन्होंने पिया है। अब घाट घाट की पानी पीने वाले मूवमेंट की बात करेंगे, बहुजनों के मान सम्मान की बात करेंगे, जो बहुजनों को सम्मान को गिरवी रख करके अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करता है। और आज एक सीट क्या जीत गए, आप ज्ञान देने चले बीएसपी को। ज्ञान तब आपका अच्छा लगता है जब आप बीएसपी के अंदर राजनीति करते हैं, बीएसपी को मजबूत करने की राजनीति करते हैं। आज के मौजूदा दौर में राजनीतिक पार्टी खड़ी करना कितना मुश्किल है, सब जानते हैं। तो ज्यादा बेहतर होगा कि अपने कार्य के ऊपर फोकस करें। बहन मावती को ज्ञान देना आसान है, लेकिन बहन मावती बनना मुश्किल है। जी राहुल जी, उन्होंने एक सवाल और छोड़ा है चलते चलते कि बहन जी जो है वह मिशन मूवमेंट से भटक गई हैं। उन्होंने कहा है कि जो बहुजनों की पार्टी हुआ करती है वो सर्वजन की पार्टी होगी। क्या कोई पार्टी सर्वजन की होनी चाहिए जो सिर्फ दलितों की बात करे? क्योंकि बाबा साहब ने भी कभी दलितों की ही बात नहीं करी। वह जो है एक दूसरे समाज से आते थे, लेकिन उन्होंने तब भी सर्व समाज की बात करी, सर्व समाज को नजर में लेके चले। तो इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप को किस नजर से देखते हैं? आज बहुत सारे लोग भी कहते हैं कि बहन जी जो है वो मिशन मूवमेंट से भटक गई हैं, बहुजनों की पार्टियों को सर्वजन की बना दिया। क्या कहना चाहेंगे? ठीक बात बताइए, कह रहे मिशन मूवमेंट से भटक गई है, तो चलिए जरा इनसे ही हम बात शुरू कर लेते हैं। क्या समाजवादी पार्टी के अंदर मिशन मूवमेंट है? क्या वो दलितों की बात करती है, पिछड़े की बात करती है? दलित अत्याचार पर क्या माननीय मुलायम सिंह यादव या फिर अखिलेश यादव जुबान खुलती है क्या? इसी देश के अंदर देश ने गेस्ट हाउस कांड नहीं भूला है। जब बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती के राजनीति और उनके जीवन को खत्म करने के लिए मुलायम सिंह यादव और समाजवादी पार्टी के गुंडे चढ़ गए थे, ये पूरा देश जानता है। तो समाजवादी पार्टी के अंदर मिशन मूवमेंट दिखा था क्या कि चंद्रशेखर रावण एक सीट के लिए जाकर गिड़गिड़ा रहे थे, आंखों में आंसू उनके निकल गए थे? जिससे कांग्रेस को लेकर के दिन रात राहुल गांधी के विरोध में एक शब्द नहीं बोलते हैं। 65 साल की निरंकुश सत्ता के अंदर, देश के अंदर कांग्रेस ने क्या एक भी दलित प्रधानमंत्री दिया? क्या वहां पर मिशन मूवमेंट इनको दिखता है क्या? लेकिन सवाल वहां नहीं उठाएंगे। इनको मिशन मूवमेंट कहाँ चाहिए? तो बसपा के अंदर। चलिए वो भी बता दे रहा हूं आपको कि मिशन मूवमेंट है कि नहीं। शायद इनको नहीं दिखेगा, क्योंकि कहते हैं ना कि एक चश्मा होता है जो हमने लगाया पावर का, और एक दलाली की चश्मा होती है जो समाज को भी बेचने में झिझक नहीं रखता है। तो चंद्रशेखर रावण जी, मिशन मूवमेंट कहा मैं बताता हूं, याद आना चाहिए। मिशन मूवमेंट का मतलब कतई ये नहीं होता है कि सिर्फ और सिर्फ दलितों के लिए आप बात करेंगे कि अन्य बिरादरी, अन्य समाज को आप ठोकर मार देंगे। मिशन मूवमेंट का मतलब ये होता है कि दलित के मान सम्मान की आप रक्षा करें, साथ ही साथ सर्व समाज भी आपसे दुखी नहीं होना चाहिए। कभी भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान लिखा तो ये नहीं कहा कि हमने दलितों का संविधान लिखा है, उन्होंने पूरे भारत देश का संविधान लिखा था। उसमें मान सम्मान सबको है। और सबसे बड़ी बात है कि राजनीति के अंदर अगर आप सत्ता में नहीं आएंगे तो आपका मिशन मूवमेंट भी कुछ नहीं कर पाएगा। सत्ता के जब भागीदार बनेंगे ना, कहते हैं कि सत्ता की किल्ली, शायद अपने आप को उत्तराधिकारी बताते हैं, वैचारिक थोड़ा पढ़िए चंद्रशेखर रावण जी, वो हंगामा करने से राजनीति नहीं होती। तो सत्ता के जब भागीदार बनेंगे, बहन मावती की पूर्ण बहुमत की सत्ता आई तो देश के भूमिहीन, उत्तर प्रदेश के जितने भूमिहीन थे, दलित, पिछड़े, मुस्लिम समाज, सबको भूमि आवंटित किया। सरकारी ठेकों में उनको आरक्षण दिया कि सरकारी ठेके जो होंगे उसमें दलित समाज की भागीदारी हो। शिक्षकों की नियुक्तियां की, पुलिस वालों की। तो जब आप सत्ता में आएंगे सर्व समाज को लेकर के, आपको भी पता है कि केवल दलित वोट बैंक से सत्ता में नहीं आ सकते। तो अगर बहन मावती ने सर्व समाज की बात कर दी, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, तो उसमें गलत क्या हो गया? सत्ता में आने के बाद आपके लिए काम किया कि नहीं किया, मायने ये रखना चाहिए।
लेकिन इन लोगों को क्या है ना कि बहन मावती पर टारगेट करने के लिए पॉइंट चाहिए, ये दिन रात बौखलाए रहते हैं। और कहीं ना कहीं ये प्रायोजित है, इनका रिमोट जो है वो नागपुर से चलता है या फिर दिल्ली से चलता है, ये भगवान जाने। जी, राहुल जी ने बहुत अच्छी सुंदर तरीके से बताया और मैं आपको बता दूं कि जितने भी लोग अपनी मूंछों पे ताव मार के चलते हैं, उनको ये बात तो समझनी हो, क्योंकि उन्होंने जितने भी मूंछों पे ताव मार रहे हैं, उन्होंने बहन जी के शासनकाल को देखा ही नहीं है। आप समझ जाइए कि इस वक्त जिस तरीके के लॉ एंड ऑर्डर है वो सबके सामने है उत्तर प्रदेश का। लेकिन अगर बहन जी की बात करते हैं, यानी बहन जी को इस वक्त सत्ता से दूर करीबन 14 साल हो गए हैं। 14 साल का मतलब समझिए कि जितने भी युवा आज मूंछों पे ताव मार रहे हैं, उन्होंने बहन जी की राजनीति को देखा ही नहीं है। क्योंकि उनकी उम्र अगर 10 साल की रही होगी तो आज 25 साल के युवा हो गए होंगे, या 7-8 साल की रही होगी तो 20 साल के युवा हो गए होंगे। लेकिन मैं एक बार बहन जी के कार्यकाल पे फोकस करना जरूर चाहूंगा, जितने भी साथी देख रहे हैं, क्योंकि बहन जी के कार्यकाल को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप ये छोटी सी लिस्ट देख पाएंगे, इसके अलावा बहन जी के हजारों कार्य आपको सुनने को मिलेंगे। बहन जी का लॉ एंड ऑर्डर बहुत जबरदस्त हुआ करता था। बहन जी ने 88,000 शिक्षकों की भर्ती दी थी, 41,000 कांस्टेबलों की भर्ती दी थी, काशीराम आवास विकास योजनाएं दी थी, जिला गौतम बुद्ध जैसा उन्होंने बनाया था। एशिया की बेहतरीन सड़कों में से बहन जी ने ताज कॉरिडोर जैसी ये जो योजनाएं थी वह दी थी, जो आज तक उनके कामों की कॉपी भी नहीं कर पाए हैं। आप समझिए कि यहाँ तक मैं जब एक बार लखनऊ पहुंचा था राहुल भाई, तो किसी ने मुझे बताया था कि जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं, बहन जी ने इंटरनली यहाँ तक आदेश दे दिए थे, जो महिलाएं सफाई करने आती थी तो बहन जी ने उनकी महिलाओं को 1-2 घंटे का मार्जिन दिया था। जैसे उनकी ड्यूटी 8 बजे से शुरू होती थी, उनको बोला था कि आप 10 बजे से जॉब पर आएं, लेकिन अपने बच्चों को स्कूल अवश्य छोड़कर आएं। और बहन जी ने बहुत सारे हॉस्टल्स बनवाए। आप देख सकते हैं कि एशिया का बेहतरीन गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी उन्होंने दी है, जो कई बड़े एकड़ में बनी हुई है। तो जितने भी साथी हैं बहुजन समाज को, उनको समझना होगा कि वैसे दलितों की नेता नहीं है, सब समाज की बात करती हैं। तो यह विषय बहुत संजीदा है और जो लोग आरोप लगाते हैं उन आरोपों से पहले समझना होगा। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था कि वन पार्टी वन बैनर वन लीडर जिस दिन हो जाएगा, आप उस दिन इस देश के शासक बन जाएंगे। लेकिन आज शासक नहीं, आज तमाम देश के लोग जो है वो भक्षक बन गए। उसका कारण है कि वो नहीं चाहते, जो आज मलाई खा के बैठ चुके हैं, उनकी नौकरियां लग चुकी हैं और वो आज अपने कुत्ते घुमाने का काम कर रहे हैं, यानी कि वो मिशन मूवमेंट से बिल्कुल अलग है, उनको कोई मतलब नहीं है। उन्होंने नौकरियां कमाई है, उनके बच्चे आज बाहर पढ़ने जा रहे हैं। तो ये भी जो है ये बहन जी का ही एक कार्य है, जो बहन जी ने आज इतनी ताकत से कार्य करके दिखाया है। क्योंकि जो अभी जैसे राहुल भाई ने बताया कि जो मूंछों पे ताव मार रहे हैं चंद्रशेखर रावण, वो भी बहन जी की बदौलत ही कर रहे हैं। क्योंकि मान्यवर काशीराम साहब ने उस वक्त सत्ता में पहुंचाने का कार्य करा था, जिस समय लोग जानते भी नहीं थे कि सत्ता में पहुंचने का क्या चीजें मिलती हैं। लेकिन आज थोड़ा सा बहन जी ने सिस्टम में आई, उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर दिखाया, उन्होंने दिखाया कि आप लोग कहाँ तक पहुंच सकते हैं। बहन जी, एक मेरे को यहाँ पर एक और याद आ रहे हैं, किशोर पगला जो बहन जी के मंचों पे तबला और ढोलक बजाया करते थे, उनको भी मंत्री बनाने का काम किया था बहन जी ने। तो आप समझिए कि बहन जी ने फर्श से उठाकर अष्ट तक पहुंचाने का काम किया। और जिस तरीके से आपने बताया गौरी प्रसाद उपासक के बारे में, गौरी प्रसाद उपासक के बारे में सभी लोग जानते हैं। बहन जी ने दिल्ली में बड़ी जिम्मेवारियां दी हैं, कई प्रदेशों की बड़ी जिम्मेवारियां दी हैं, उनको लाल बत्ती तक देने का काम किया। तो बहुत कार्य करा है बहन जी ने। लेकिन बहन जी जब जब जिस पे विश्वास करती हैं वो विश्वासघाती करने का काम करता है। और जिस तरीके चंद्रशेखर रावण ने बोला कि बहुजन मिशन मूवमेंट से भटक गई है, तो मुझे लगता है कि सवाल यही उठ जाता है, ये मिशन मूवमेंट की बात कर रहे हैं। अब सोचिएगा, यही उत्तर प्रदेश है, आजादी के 65 सालों तक में एक भी दलित समाज का सीएम नहीं मिला था। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक भी चौराहे पर आप दलित समाज के महापुरुषों की तस्वीर दिखा दीजिए, उसके पहले तो मैं मान जाऊं इनकी बातों से मिशन मूवमेंट से भटक गई हैं। तो एक बात होती है, आप आरोप लगा रहे हैं आपके उस दलित समाज के महापुरुषों को, जिसको जमीन के अंदर कहीं ना कहीं दफना दिया गया था, उस जमीन से बाहर लाकर के बीच सड़कों पर जिस तरीके से वहां पर खूबसूरत उनको जीवित किया, उनकी शानदार प्रतिमाएं लगी। क्यों देश के अंदर केवल गांधी की प्रतिमाएं लगेंगी? क्या दलित समाज के महापुरुषों की प्रतिमाएं नहीं लगती? इससे बड़ा मिशन मूवमेंट क्या होगा? सबसे बड़ा विश्वविद्यालय देती है इंटरनेशनल लेवल का, उसका नाम दलित समाज के महापुरुषों के नाम पर रखती है, तमाम योजनाएं देती हैं। तो मिशन मूवमेंट यही तो होता है ना, कि अपने इतिहास को जागृत करना, अपने लोगों को भागीदारी दिलाना। अब कैसा मिशन मूवमेंट होता है? तो सवाल देखिए उठाना बड़ी आसान होता है ना, कि किसी के ऊपर आप सवाल उठा सकते हैं, लेकिन उसकी धरातल की सच्चाई को अब दलित समाज को समझना होगा, उत्तर प्रदेश के सहित पूरे देश के, और खास तरह से युवा वर्ग को। ये मिशन मूवमेंट के नाम पर सिर्फ आपको बरगला रहे हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी, अखिलेश यादव ने संविधान के नाम पर 2014 में बरगलाया, 24 के चुनाव में, कि संविधान बदलने वाला है, संविधान खत्म हो जाएगा, ठीक उसी तरीके से जानते हैं कि मिशन मूवमेंट की बात करो,
बाबा साहब की बात करो और भ्रमित करके वोटों का डाइवर्जन कर दो। और यही चाहती है, वोटों का बिखराव कांग्रेस भी चाहती है, भाजपा भी चाहती है, सपा भी चाहती है कि किसी तरीके से चंद्रशेखर रावण को ऑप्शन बना दिया जाए बहन मावती का, और ये ऑप्शन बन करके विखंडन कर दे जो वोट है दलित समाज का 22 से 25% उत्तर प्रदेश की आबादी में। ये चाहते हैं बड़ा राज्य यहाँ पर विखंडन कर दिया जाए। बस यही इसी रणनीति पर ये काम कर रहे हैं। इनके तमाम बयान देख लीजिए। जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने अपने विश्लेषण के अंदर बताया, और बहुजन समाज के लोगों को समझना पड़ेगा कि वह अपने जीवन का बहुत बड़ा एक जीवन व्यतीत कर चुके हैं। अगर वह चाहते हैं कि उनके बच्चे नौकरी से लगे, उनके घरों के अंदर अच्छी नौकरियां मिल सके, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, और प्रदेश के अंदर इस वक्त जो है वह अच्छे हॉस्पिटल्स मिल सकें, क्योंकि बहन जी ने कई बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स देने का काम करा था जिसके अंदर निःशुल्क पढ़ाई हुआ करती थी। तो लोगों को ये समझना पड़ेगा कि उनका नेता कौन है। और बाबा साहब ने जिस तरीके से इशारा करा था पार्लियामेंट की तरफ, और दूसरा उन्होंने एक स्टेटमेंट भी लिख के गए थे, वन पार्टी वन बैनर वन लीडर, स्पीच नंबर 113 में भी उन्होंने कहा था। तो लोगों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि उनका नेता कौन है। आज मोदी जी के बारे में वो 500 रुपए लीटर बोलते हैं तो वो लोग तालियां बजाते हैं, कहते हैं जी बहुत बढ़िया, लेकिन बहन जी मिशन मूवमेंट के लिए कार्य करती हैं राहुल भाई, तो फिर भी बहन जी के लिए ये खिलाफत में खड़े हो जाते हैं। कैसा, क्यों ऐसा है? यही तो देखिए सोचने का विषय है कि चंद्रशेखर रावण को कभी भी आप उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी का ऑप्शन बनते हुए नहीं देखेंगे। ये कभी भी अखिलेश यादव को चुनौती नहीं देते हैं कि अखिलेश यादव आपके रहते हुए आपके सांसद अयोध्या के अवधेश प्रसाद, वहां पर दलित समाज की बेटी के साथ इस तरीके से उत्पीड़न होता है, उसकी इज्जत को लूटा जाता है नौकरी के नाम पर। सोचिएगा अभी भी दलितों के प्रति इनकी सोच क्या है। तमाम दलित उत्पीड़न की घटनाएं जो इस देश के अंदर उत्तर प्रदेश में देखा, लेकिन ये ऑप्शन कभी भी समाजवादी पार्टी का नहीं बनते। वहां पर जाकर के रोएंगे एक सीट के लिए। कभी भी देश के अंदर घूमकर नहीं कहेंगे कि राहुल गांधी की राजनीति खत्म है, कांग्रेस खत्म हो चुकी है, 2014 के बाद से उसकी स्थितियां बद से बदतर है, अब देश के अंदर चंद्रशेखर रावण बनेंगे ऑप्शन, राहुल गांधी का नहीं कहेंगे। बिहार के अंदर जाकर ये कभी भी तेजस्वी यादव को चुनौती नहीं देते हैं कि लालू यादव के बाद अब तेजस्वी यादव होंगे नेता बिहार में दलित पिछड़ों के। कभी ये नीतीश कुमार को चुनौती नहीं देते हैं। ये चुनौती किसको देंगे? तो सिर्फ और सिर्फ बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती। तो इस तरीके से एक अनपढ़ व्यक्ति को भी ये चीज समझ लेना चाहिए, जिसको शिक्षा से कोई लेने दो वो भी समझता होगा कि पूरा का पूरा जो सेटअप है कहीं ना कहीं बहन मावती की राजनीति और दलित समाज की राजनीति को गिरवी करने की और उसको गुलाम बनाने की फिर से तैयारी की जा रही है, जो कि एक लंबे संघर्ष के बाद आप मुख्य धारा में आए हैं। सड़कों पर निकल करके नीला गमछा लेकर के जिंदाबाद करते हैं जय भीम, तो उसका इतिहास पता करिए। घर में बाप दादा अगर बच्चे होंगे तो पढ़िए और जानिए, उनसे पूछिए कि क्या आप बूथ पर पहुंच पाते थे। गांव के हालात में सर आपको बता रहा हूं, आपने भी वो दौर देखा होगा। बूथ पर जाने से पहले दलित समाज को रोक दिया जाता था, कहते तुम्हारा वोट पड़ गया है। ये स्थितियां देखिए इस देश के अंदर, और उस दौर से निकाल करके आज बूथ पर जाकर के सीना चौड़ा करके नीला गमछा लेकर जय भीम करते हैं, उस दौर में पहुंचाया है। तो समझना होगा, आप आरोप बेशक लगाएंगे, लेकिन जो चीजें आपको दी गई हैं बसपा की तरफ से, न भूतो न भविष्य कभी मिलने वाला आपको नहीं है। तो आरोप लगाने से बेहतर होगा समाज की बेहतरी करिए। अगर समाज के लिए अच्छा करेंगे तो समाज खुद ब खुद आपको एक्सेप्ट कर लेगा, कहना नहीं पड़ेगा। ये तो वो समाज है कि सर आंखों पर बैठाता है, लेकिन कुछ करिए। अपने लोगों के ऊपर विरोध करके आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे, ये आपको समझना होगा चंद्रशेखर रावण। जी बिल्कुल, बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया। और मैं जितने भी साथी देख रहे हैं, पब्लिक ग्राउंड रिपोर्ट पे आप जाएं, वहाँ पे सब्सक्राइब भी करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इस वीडियो के बारे में आप लोगों का क्या विचार है वह भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। और राहुल जी को मैं कंटिन्यू अपने चैनल पे लाने की कोशिश करूंगा। बड़े व्यस्त रहते हैं क्योंकि उनको फील्ड में भी जाना होता है, अपने लिए भी रिपोर्टिंग्स करते हैं, लेकिन एक समाज का जो उनके पास एंगल है वो एक डिफरेंट एंगल है। उस डिफरेंट एंगल से वो तमाम देश के लोगों को, कईयों के बहुत बुरे भी बन जाते हैं और कईयों के भले भी बनते हैं, जो इस विचारधारा और बहुजन मिशन मूवमेंट को समझ तो पाते हैं। ये झेलना पड़ता है सबको। इसके हितैषी भी दुनिया रहते में क्या है ना, सच को सच कहेंगे तो फिर आपसे बुरा कोई है ही नहीं। डेफिनेटली जितने भी दर्शक इसे देख रहे हैं हमारे वीडियो को, अगर उनको कुछ भी उनके कमेंट्स होते हैं वो हमें अपने कमेंट्स हमारे साथ साझा करें, अपने विचार हमारे साथ करें। अगर अभी तक आप लोगों ने ऐसे न्यूज को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी अवश्य दबाएं। और मैं धन्यवाद करूंगा राहुल भाई जो आपने समय दिया और हमारे साथ बात करी, और हम उम्मीद करते हैं कि आप भी हमारे साथ ऐसे जुड़े रहेंगे और मिशन के लिए हम लोग लगातार कार्य करते रहेंगे। बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और तमाम दर्शकों से भी कहूंगा अधिक से अधिक आप लोग जुड़े और सच्चाई को समझिए ताकि बेहतर भविष्य हो। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।